और 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक पर ऐसा प्रहार किया कि शैतानों के कई ठिकाने जमींदोज हो गए। पाकिस्तान को घर में घुसकर ऐसा मारा कि आतंकी ठिकानों के पर खच्चे उड़ गए। हिंदुस्तान की ओर से आतंक पर इतने बड़े प्रहार के बाद कैसा है जम्मू कश्मीर का हाल? ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या है कश्मीर का मूड? श्रीनगर से विवेक शांडिल्य की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सीधे श्रीनगर कश्मीर से हम जानने के लिए निकले हैं कश्मीर का मूड। पहलगाम हमले को 30 दिन हो चुके हैं और इस 30 दिनों के बाद कश्मीर में इस वक्त क्या स्थिति है, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, पर्यटक क्या कह रहे हैं, मैं तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। आप तस्वीर मेरे पीछे देखिए। यहाँ पर डल लेक में एक बार फिर से जो नज़ारा है वो फिर से पहले जैसा होने लगा है। आपको बोट्स नज़र आएंगे, शिकारे नज़र आएंगे, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं एक एक करके और वो यहाँ पर लगातार जो है घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जो है वो इस तरह का जो मौसम था वो देखने को नहीं मिला था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये जो है नेहरू पार्क का इलाका ये बताया जाता है और यहाँ पर एक भाई साहब हमारे साथ हैं, टूरिस्टों को जूस पिलाते हैं और अभी अभी यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा इनसे बात की जाए, क्योंकि अगर कश्मीर का मिजाज जानना हो, यहाँ का मूड जानना हो तो इन लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये कश्मीर का नब्ज टटोलने वाले लोगों में से एक हैं, कश्मीर का नब्ज कहे जाने वाले में से लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? बबलू कुमार यादव। आप बबलू जी क्या कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार से हैं। तो बबलू जी एक बात बताइए, कितने दिन से आप कश्मीर में हैं? 10 साल से। 10 साल से कश्मीर में हैं। तो अभी कैसा मूड लग रहा है कश्मीर का? अभी तो हम लोगों को तो अच्छा है, हम लोगों के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। 10-11 साल से तो हम लोग नहीं, ये तो अच्छी बात है, तो खुशी की बात है और यहाँ के जवानों को इसके लिए बधाई देना चाहिए। सिक्योरिटी अच्छी है। पर्यटक जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद पर्यटक थोड़े कम हुए, फिर से थोड़े बहुत पर्यटक अब आने लग गए हैं, तो अब सिचुएशन फिर से बदल रहा है। हाँ, बदल गया है। कल से तो ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है। कल से आ रहा है? हाँ, कल से आ रहा है। तो मतलब लोगों के अंदर जो थोड़ी सी बात गई थी पहलगाम हमले को लेकर वो खत्म हो गई है? हाँ, वो खत्म हो रहा है। क्या कहते हैं लोग आपसे जब यहाँ आते हैं? उसके बाद से लोगों से बातचीत हुई कुछ या फिर बस जूस पी के चले जाते हैं? नहीं, कल आया था बम्बई का, बोला कि हम आए, अब धीरे धीरे सबको बुलाएंगे। बोल रहे हैं कल तो जूस पी के गया है। हाँ। बम्बई से आए होते हैं। हाँ। और कहाँ से लोग आते हैं? इसके पहले तो काफी रौनक रही होगी पहलगाम के पहले। तो वो बहुत रास्ता पहले, ये पहलगाम के होने के बाद ही थोड़ा कम हुआ है। मतलब कहते हैं यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी इस साल। इस साल बहुत रास्ता। अच्छा। ये पहलगाम में जो हुआ इसके वजह से कम हो गया है अचानक। तो लग रहा है एक आध महीने में रिस्टोर हो जाएगा। हाँ, अब तो आने लगा ना, कल से तो थोड़ा, कल देखे बहुत, आज भी है। चलिए बबलू जी, आप बड़ा अच्छा मुस्कुराते हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आपकी इसी मुस्कुराहट में कश्मीर की ताकत है, देश की ताकत है और आप लोग देश को यूनाइट कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बबलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बबलू जी हमारे साथ थे, जूस बेचते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे अब फिर से धीरे धीरे मूड चेंज होने लग गया है। और एक बार फिर से मैं आपको डल लेक का खूबसूरत इलाका दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर टूरिस्टों की आवक एक बार फिर से शुरू हो गई है। और यहाँ पर आप देखिए कि धीरे धीरे टूरिस्ट जो हैं वो आ रहे हैं। कोई स्पीड बोट में सैर कर रहा है, कोई शिकारा में सैर कर रहा है, कोई पार्क में टहल रहा है। और ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। जो कोई भी कश्मीर आता है तो यहाँ पर ज़रूर घूमना फिरना पसंद करता है, डल लेक ज़रूर आता है। खूबसूरती काफ़ी अच्छी है, चारों तरफ पहाड़ों की वादियों में बीचों बीच डल लेक का इलाका टूरिस्टों को अपनी ओर अनायास ही अट्रैक्ट करता है। और इसे यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जा सकता है, आप तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं इसे धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। इस तरफ मार्केट का इलाका है और मार्केट में थोड़ी चहल पहल भी दिख रही है। हालांकि बहुत लोग मीडिया फ्रेंडली यहाँ पर नहीं है, कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग बात नहीं करते हैं। जैसे कि आइसक्रीम वाले भाई साहब, इनसे पूछते हैं, भाई साहब क्या चल रहा है? ये टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं? हाँ, थोड़े बहुत आ रहे हैं। पहले कितना टूरिस्ट आ रहे थे? पहले बहुत थे। पहले बहुत थे, उसके बाद अभी थोड़े कम हो गए। अभी थोड़े कम हो गए। तो दोबारा से भी तो आने शुरू हुए लग रहा है। अब आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं। अब आ रहे हैं थोड़े थोड़े। ये बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। बढ़ जाएगा ना? बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि कश्मीर की रोजी रोटी जो है वो सबका इसी पर दारोमदार है, टूरिस्ट पर ही। बाल बच्चे, घर द्वार, सब कुछ, दवा पानी, बूढ़ा बुजुर्ग, माता पिता, सब कुछ इसी पर, कारोबार पर मुनसर है। कारोबार जब टूरिस्ट आएगा तभी कारोबार बढ़ेगा। और कारोबार पर मार नहीं करना चाहिए ना, किसी के पेट पे मार करके क्या फायदा? और क्या फायदा, सही बात है।
तो अब लग रहा है फिर से बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा इंशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का हूँ, यहाँ रहता था, यहीं श्रीनगर में। तो यहाँ कश्मीर में कितने दिन से हैं? मैं तो यहीं परमानेंट रहता हूँ। अच्छा, परमानेंट यहीं रहते रहता हूँ। आइए देखिए, तो कह रहे हैं उम्मीद, देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो है स्थिति जो है वो चेंज हो रही है। कुछ स्थिति धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। यहाँ कुछ और शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं जो इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग शॉप्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दुकानदार व्यस्त हैं लगातार अपने कामों में, और यहाँ शॉप को भी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल है? कैसा चल रहा है? चाय का लुत्फ ले रहे हैं? चाय पी रहे हैं सर, और क्या कर रहे हैं? तो ये बताइए अभी मिजाज कैसा लग रहा है यहाँ का? अभी तो फिलहाल सेफ है सारा, बैठे हैं सारे जी। खामोश है। नहीं, ये टूरिस्ट दोबारा से आने लग गए? टूरिस्ट दोबारा से बढ़े हैं? आएंगे तो तब देख लेंगे, फिलहाल तो कोई नहीं है, अभी कम है। अभी तो बहुत कम है। ये तो सीजन रहता होगा हर साल? सीजन तो रहता है हर अभी साल। कुछ लोग कह रहे थे कि पैर रखने की जगह नहीं होती यहाँ पर। इस वक्त है ना, खाली है सारा। अच्छा। हाँ देख लो, सामने देख लो आप, सारा खाली लगता है। और 22 तारीख के पहले, 22 अप्रैल के पहले 22 सब अप्रैल लोग से थे। पहले सब भरा हुआ था। खचाखच भरा हुआ है। खचाखच भरा हुआ था। खचाखच भरा हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर ये स्ट्रीट खाली लग रही तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं। पैर रखने की जगह नहीं। कितने दिन से आप ये दुकान चला रहे हैं यहाँ पर? 40 साल से। 40 साल से। और सबसे बढ़िया टाइम कब गुजरा होगा टूरिस्टों के लिहाज से, जब आवक अच्छी रही होगी, आमदनी ठीक चल रही होगी? पिछले कितने सालों में? ये 2-4 साल से पहले अच्छी थी काम। 2-4 सालों में काम बेहतर हो गया था? 2-4 साल में पहले काम अच्छी है। 2-4 सालों में काम अच्छा हुआ था। चलिए, उम्मीद करते हैं फिर से लोग आएंगे, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। और हम लोग जब यहाँ की चीज़ों को, स्थिति को दोबारा से दिखा रहे हैं, जो रेस्टोरेशन हुआ है, जो चीज़ें स्टेबल हुई हैं, तो लोग टूरिस्ट आएंगे। और आप भी टूरिस्टों को बुलाना चाहते हैं? हाँ, दोबारा आएंगे सर। क्या कहना चाहेंगे देश के टूरिस्टों को बुलाएं? ऑलवेज वेलकम यू सर। आएंगे, जरूर आएंगे, और क्या। वेलकम। वेलकम सर। तो ये साहब कह रहे हैं कि टूरिस्टों का वेलकम करते हैं और टूरिस्ट आएँ, और साथ ही साथ टूरिस्ट आएंगे। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि पिछले 4-5 सालों में टूरिस्टों की आवक में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। एक डेटा मैं आपको बताता हूँ। 2020 में टूरिस्टों की संख्या श्रीनगर में तकरीबन लगभग 34 लाख के आसपास, 34-35 लाख के आसपास रही होगी। और 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में, 2024 और 25 मार्च तक जो डेटा था वो ये था कि यहाँ पर टूरिस्ट 2.25 करोड़ से ज़्यादा है। तो जो शॉपकीपर्स हैं उनके चेहरे पर जो मायूसी है अभी जो दिख रही है, कि एकदम से ब्रेकडाउन हो जाना। आप समझिए कि जहाँ करोड़ में लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ पर संख्या अचानक कुछ 1 लाख में हो जाए, तो उनके सीने पे क्या गुजरेगी, उनके दिलों पे क्या गुजरेगी, उनके रोजी रोटी का क्या होगा, उनके घर का क्या होगा, उनके बाल बच्चों का क्या होगा। ये सब कुछ पाकिस्तान ने नहीं सोचा, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी वजह से आम कश्मीरियों को नुकसान भी और परेशानी भी दोनों उठाना पड़ रहा है। और आप देखिए उस तरफ भी देखेंगे, हालांकि कई शिकारे इस वक्त झील में हैं, कई शिकारे वाले वेट कर रहे हैं, कुछ आइसक्रीम वाले, कुछ फल फ्रूट वाले मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक इस तरफ जो है वो दुकान है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर जो मार्केट है उसका लुत्फ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई साहब, आप लोग कश्मीर से ही हैं? क्या नाम हुआ आपका? जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिनाम। मिनाम जी। मिनाम, अच्छा नाम है, पहली बार सुन रहा हूँ। क्या मतलब होता है उसका? इनाम पाने वाला। वेरी नाइस। तो बड़ा अच्छा नाम है। और शुक्रिया। कैसा लग रहा है फिलहाल यहाँ पर? मूड, मिजाज कैसा लग रहा है? फिलहाल तो ठीक ही है। पिछले जो रिसेंट हुआ था, उसके बाद तो फिलहाल धीरे धीरे सिचुएशन अभी हो रहा है नॉर्मल। अभी मैंने देखा था यहाँ पे टूरिस्ट भी थे वहाँ पे सामने, तो फिलहाल धीरे धीरे होएगा। जो चीजें हुई है धीरे धीरे। जितना बड़ा डेंट लगा उसको रिस्टोर होने में थोड़ा टाइम तो जी लगेगा। बिल्कुल, हमेशा इससे तो इफेक्ट पड़ता ही है थोड़ा बहुत तो। मतलब बड़ा इम्पैक्ट हुआ क्यों? जी जी बिल्कुल। उसके बाद अब टूरिस्ट आने लग गए दोबारा से?
अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे देखा था, तो मतलब ऐसे भी नहीं होगा कि एकदम से एकदम ये से आ जाएंगे, बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि टाइम लगता है। अगर हमारे साथ भी फॉर एग्जांपल हम बाहर होंगे और वहाँ पे कुछ अटैक होगा, ऐसा तो डिजेक्ट ही है, थोड़े बहुत इंसान को डर लगता ही है, वो मतलब धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब अब तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, अब तो ऐसे जी कुछ। अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ, उसके बाद से ऐसा कुछ घटना मतलब सुनाई भी नहीं दी है हमें। इस बार मैंने देखा कि कश्मीर के लोगों में बड़ा खुलकर, खासकर युवाओं ने बहुत खुलकर बोला इस बारे में कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, और यहाँ के लोगों की एक तरह से रोजी रोटी पर लात पड़ी, उनको मार पड़ी। अब लोग परेशान है, देख रहे हैं उनका, कई लोग तो ऐसे हैं जिनका शिकारे वाले, जिनका घर चलना का भी थोड़ा सा मुश्किल पेश। ट्रेड तो इम्पैक्ट होगा ही, जैसे मतलब जो फ्लो होता था टूरिस्ट का यहाँ पे, आप देख सकते हैं उसका बहुत यहाँ पे कम हुआ है। जितना भी होता था उसका मैं कहूँगा आधे से भी कम है बहुत, क्योंकि कुछ ही टूरिस्ट है अभी यहाँ पर, और धीरे धीरे नॉर्मल होंगी चीजें। बिल्कुल, मुझे भी यकीन है धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाएंगे। उनको लगेगा कि जितना यहाँ पे एक घटना है, उसके बाद तो सच कुछ सुनने में नहीं आया है कि टूरिस्ट के साथ कुछ ऐसा हो, तो धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी ये चीजें, और हो भी रही है। जैसा कि हमें इससे पहले टूरिस्टों के साथ ऐसा कभी नहीं होता था, नहीं? ऐसे सच तो हमें मतलब सुनने में क्या पता, कहीं हमारे से पहले हुआ, लेकिन जितनी मेरी एज है उसमें मैंने ऐसा तो नहीं देखा है कभी। ऐसा कुछ नहीं, श्रीनगर मतलब मैंने बाहर का भी नहीं, श्रीनगर से बाहर का भी ऐसा नहीं सुना है। अच्छा, ये एज अ कश्मीरी यूथ क्या कहना चाहेंगे टूरिस्टों को, देश को? क्या मैसेज आपका? यही मैसेज रहेगा कि मतलब जितना भी अगर जिनको यहाँ पे आने से डर लग रहा है, मैं उनको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा बहुत, मैंने आपको जैसे अभी बताया भी कि जितनी मेरी एज है मैंने तब से ऐसा नहीं देखा है। ये एक घटना ऐसी हो गई, बहुत ही दर्दनाक घटना है किसी भी सिविलियन का। जैसे बॉर्डर पे तो हम सुनते ही है कि वो हो गया सीज फायर का वायलेशन, वो तो हमने बहुत बचपन से ही सुना है, लेकिन ऐसा सिटी में होना, ये आपको मतलब ये है बहुत ही दर्दनाक है, किसी भी सिविलियन का ऐसे मरना। तो हालांकि ये तो बहुत सारे टूरिस्ट थे, जबकि एक का भी यहाँ पे मरना बहुत ही गलत बात है। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारी तरफ से मोहब्बत, मैं एक सिविलियन टू सिविलियन उनको यही एक लव का मैसेज देना चाहूंगा। जो वेलकम है यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल ओपन आर्म्स से वेलकम है यहाँ पे। ओपन आर्म से कश्मीरी वेलकम करते हैं टूरिस्टों का। भाई साहब बहुत शुक्रिया, और आप इनाम के हकदार हैं, ऐसे ही आप जिंदगी में इनाम पाते रहें। बहुत बहुत आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आप भी हमारे यहाँ पे जैसे आपका अभी अपने प्रोफेशन में है, स्टिल आप हमारे मेहमान हैं। बिल्कुल, मैंने तो एक तरह से एक जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की है कि यहाँ पर सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो। जो लोग यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आना चाहते हैं वो आए। तो मैंने एक मार्केट का एक जायजा लेना शुरू किया और लोगों से बातचीत करनी शुरू की। थोड़ा सा लोग झिझक रहे हैं बात करने से, कई बार नेशनल मीडिया से मैंने देखा यहाँ पर लोग जो है वो थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन यूथ में वो प्रॉब्लम नहीं। टेंशन का भी अभी माहौल था, तो अभी डरते भी है मतलब लोग बात करने से, तो मतलब ऐसा जैसे डरने की कोई बात नहीं है। बाकी इसमें यही मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी तरफ से प्यार का मैसेज है। चलिए, बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया, बहुत शुक्रिया भाई साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, और आपको एक बार फिर से डल लेक के किनारे पर लिए चलते हैं। और देखिए यहाँ कुछ वीवीआईपी मूवमेंट्स भी इस वक्त हम देख पा रहे हैं। मेरे सहयोगी रमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमन, बताएं। मंत्री सतीश शर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं एक बारी। ये खुलकर जो है वो सारी चीज़ों को, क्या परिस्थितियाँ इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, खासतौर पर वाइसरैंड पर जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद क्या कुछ हालात बने हुए हैं, किस तरीके से टूरिस्टों को यहाँ पर अटैक करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लगातार सतीश जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं विवेक शांडिल्य आपके साथ। बिल्कुल ठीक हूँ। सतीश जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। किस कार्यक्रम के किस पर्पज से आप अभी डल लेक पे हो? आज तो सीधे सेक्रेटेरिएट से निकले तो अपने साथियों का हालचाल पूछने, जानने। ये जो वॉर लाइक सिचुएशन बनी थी उसके बाद आज ही डल की तरफ आए हैं। 10, 12, 13 दिन तो हम LOC पे थे, 0 लाइन पे अपने लोगों को निकाला सेफर प्लेसेस पे, फिर कहीं शेल्टर होम्स में लेकर गए, वापस छोड़कर आए। उम्मीद करते हैं गुड सेंस प्रिवेल ऑन बॉर्डर, जो पड़ोसी मुल्क है वो ठीक रहे, और जो नुकसान लोगों का हुआ है उनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, बंकर्स की ज़रूरत है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हमारे लोगों का ख़ास ख्याल रखेंगे।
जो बगैर वर्दी इस मुल्क को हिफाजत दे रहे हैं, और उनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं क्योंकि जो हमने दहशत का माहौल देखा पहलगाम के बाद, बॉर्डर उससे बदतर था, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। पुंछ में काफी डैमेज हुआ है। पुंछ, राजौरी, छंब, इस बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए हैं। तो सीज़ फायर का तो हम सरहद वाले कहेंगे ठीक है, वेलकम करेंगे, बट हमें अवेयर भी रहना है, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका हौसला अफजाई के लिए उनको जल्द से जल्द मदद जो है वो मुहैया करवाई जानी चाहिए। सर, ये दूसरा सवाल ये कि कश्मीरियों का भी काफी नुकसान हुआ है। टूरिज्म सबसे ये पीक सीजन चल रहा है, जैसे मैं काफी लोगों से बातचीत कर रहा बिल्कुल, देखो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज, बिल्कुल, और बिल्कुल है टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लेकिन जो बर्बरता हुई पहलगाम में, सारा कश्मीर पहली बार 75 सालों में हुआ कि उसकी मजम्मत की, खड़ा हुआ उसके विरोध में, और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बहादुर लोग हैं, वो भागेंगे नहीं, वो आएंगे, जम्मू आएंगे, वैष्णो देवी आएंगे, कश्मीर आएंगे, लद्दाख आएंगे, और यही दिस इज़ व्हाट वी स्टैंड फॉर। हम कमज़ोर लोग नहीं हैं, हम